हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने सीखा था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, फिर उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करना। आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किए हैं। देयर कैपिटल वेयर 90,000 एंड 60,000। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया है। ए का कैपिटल है 90,000, बी का कैपिटल है 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वेयर 45,000। उस साल का प्रॉफिट आपका हुआ है 45,000। According to the partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month to A and 500 per month to B. दोनों पार्टनर को सैलरी दिया गया है। फर्स्ट पार्टनर को मंथली सैलरी अलाउ किया जाएगा 500 पर मंथ और सेकेंड पार्टनर को अलाउ किया गया है 700 पर मंथ। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और परसेंटेज यहाँ पे 5% पर एनम, मतलब एनुअली कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ होगा 5% के रेट से। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वेयर 8,500 फॉर ए पूरे पीरियड में विड्रॉ किया है 8,500 एंड 6,500 फॉर बी। दूसरा पार्टनर बी कितना विड्रॉ किया बाबू मेरे 6,500। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लेना है आपको 5% पर एनम के रेट से। एनुअली 5% है। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, इसमें जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिया है ना, उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्योंकि उसी फिगर से हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अमाउंट वाज 45,000। This is profit for current period। ठीक है बाबू। उसके बाद चलते हैं डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दो पार्टनर है ए और बी। अब अकाउंट जब भी सॉल्व करते हैं वी ऑल नो कि इसका कैलकुलेशन यानी कि वर्किंग नोट हमको नीचे शो करना पड़ेगा। बिना वर्किंग नोट शो किए हुए प्लीज़ आप सॉल्व नहीं करिएगा। तो नीचे हम सॉल्व कर रहे हैं वर्किंग नोट। फर्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दो पार्टनर है, ए का कैपिटल दिया हुआ है आपका 90,000, तो 90,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट निकालेंगे एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5%। तो 90,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 4,500। बी's कैपिटल वॉज 60,000, तो 60,000 का 5%
60,000 into 5/100. It is equal to 3,000. Is it clear? तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ए के सामने इनर कॉलम में लिख दिए 4,500 और बी के सामने लिख दिए 3,000। दोनों ऐड करके अमाउंट कॉलम में ले आए 7,500। ठीक है। नेक्स्ट, टू सैलरी टू पार्टनर्स ए एंड बी। ए का मंथली सैलरी कितना था बाबू मेरे? इट वॉज 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000। बी का आपका मंथली सैलरी था 700, तो 700 इंटू 12 8,400। ठीक है। तो दोनों को ऐड करके आप बाहर ले आइए 14,400। इज इट क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो सेकेंड वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। A's drawings was 8,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 5%। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पार्टनर का ड्राइंग्स दिया हुआ है लेकिन डेट मेंशन नहीं है कि वो किस दिन ड्रॉ किया है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर 6 months। दिस इज द रूल। इफ period या date of drawing is not given in the question, interest will always be calculated for 6 months only। पर annum दिया हुआ वर्ड है इसलिए सिर्फ 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 8,500 का 5% और कितना महीना? 6 महीना। तो इंटू 6/12 कट करिए। आप निकालेंगे तो आएगा 212 रुपीज़ 50 पैसा। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, 0.5 है, डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। डेसिमल के पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। इट वॉज 212.50, तो इसलिए हमने 0.5 को हटा दिया और 12 के जगह पे हमने 213 लिख दिया। ठीक है। बी का एनुअल ड्राइंग था 6,500 और यहाँ भी सेम प्रिंसिपल। बी का ड्राइंग्स था 6,500, 6,500 का 5% एंड फॉर 6 months। यहाँ आ रहा है 162 रुपीज़ 50 पैसा। तो फिर से 50 पैसा था तो हमने 62 रुपीज़ के जगह 63 रुपीज़ लिख दिया। होप आपको क्लियर है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 5 है या 5 से ज़्यादा रहता है तो डेसिमल के पहले वाले फिगर में हम 1 ऐड कर देते हैं और डेसिमल के बाद वाला फिगर को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम किस साइड लिखेंगे? ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A and B. A's interest was 213 and B's was 163। दोनों को ऐड करके बाहर ले आ रहे हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 376 रुपीज़। अब देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है हमको ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो बैलेंस करके हम जो फाइनल प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, तो 2/3 एंड 1/3। पहले क्रेडिट साइड का टोटल हम लिख ले रहे हैं। इट इज इक्वल टू 45,376। डेबिट साइड का टोटल भी वही आएगा, तो 45,376। डेबिट साइड का दोनों आइटम को अगर ऐड करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, तो कितना आएगा? इट इज 21,900। तो इस 21,900 को किससे माइनस करेंगे? 45,376 से, तो वो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा। इट इज इक्वल टू 476। तो डेबिट साइड को घटा दिए क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो प्रॉफिट हमारा फाइनल कितना आ गया? 23,476। अब इसको बांटना है ए और बी के बीच में। एक वर्किंग और कर लेते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी। फाइनल नेट अमाउंट इज 23,476 इंटू 2/3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो डिनोमिनेटर में 3 हो गया, यानी कि 2 + 1, और न्यूमरेटर में जो इंडिविजुअल शेयर है वही होगा। ठीक है ना? इट इज इक्वल टू 15,651, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद भी 0.66 आ रहा था, तो हमने इसको 1 कर दिया, 50 के जगह पे 51 कर दिया। दूसरा का है 23,476 इंटू 1/3। ठीक है? इट इज इक्वल टू 7,825। होप आपको क्लियर है। अब दोनों का इंडिविजुअल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। एज इज 15,651 एंड बी 7,825। ग्रैंड टोटल हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख चुका है दोनों प्रॉफिट का अमाउंट। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। अगले क्लास में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।